हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कोड और लाइव पॉड वीडियो में। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि न्यूज़पेपर जैसे बनता है उसको किस तरीके से बनाया जाता है। जैसे कि ऊपर हेडिंग रहता है, बीच में इमेज रहता है और नीचे उसके बारे में लिखा रहता है। ठीक है, तो आज हम लोग सीखेंगे कि वैसा कैसे बनाते हैं। तो चलिए स्क्रीन पर चलते हैं। तो पहले अपना हम VS कोड खोल लेते हैं। ये पुराना कोड है हमारा। ठीक है, तो बनाना है एक नया, तो नया फाइल बना लेते हैं news.html। ठीक है, स्ट्रक्चर तैयार कर लेते हैं और फिर इसको स्टाइल पहले लिंक कर लेते हैं। तो लिंक टैग का यूज़ करते हैं लिंक करने के लिए, और जिस फाइल में हमारा CSS है उसको यूज करेंगे। तो CSS नाम की एक फाइल है, उसके अंदर style.css नाम की CSS की गई है। ठीक है, जैसे कि CSS हो गई और इसके अंदर स्टाइल है। ठीक है, तो इसको पूरा हटा देते हैं अभी। जैसे जैसे जो भी करना होगा CSS उस हिसाब से करेंगे। तो हमने पढ़ा है div, ID, क्लास, तो इन सब का यूज होगा। और H1 H2 मतलब कि हेडिंग टैग जितने होते हैं, प्रिंट टैग होते हैं, इन सब का यूज करके, और इमेज टैग, इमेज का भी अभी पिछले वीडियो में हमने बताया। तो इतने ही चीज़ों का यूज करने वाले हैं हम, और कुछ CSS का प्रॉपर्टीज यूज करने वाले हैं जिससे बनेंगे हम। ठीक है, तो पहले बेसिक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। पहले एक सेक्शन टैग के अंदर हमारा होगा, इसके अंदर H1 टैग H1 टैग लेते हैं, जिसके अंदर हम हेडिंग दे देंगे। ठीक है, पहले हम कोई न्यूज़ खोल लेते हैं जिसका डमी हम बनाएंगे अभी। ठीक है, जैसे ये न्यूज हो गई। ठीक है, इसको ऐसे प्रिंट करते हैं। तो इसको हम इसलिए लिए कि टाइप करने में टाइम लगेगा, और ऐसे आसानी से हम कॉपी पेस्ट करके आपको दिखा देंगे एकदम सिंपल वे में। तो हेडिंग ये है, तो हेडिंग को कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। यहाँ से आगे लिंक आ गया, इसका लिंक को हटा देते हैं। ठीक है, ये हमारी हेडिंग हो गई। उसके नीचे एक इमेज आ जाएगी। ठीक है, इमेज को पहले डाउनलोड कर लेते हैं। ये इमेज में लगाना है, तो सेव इमेज एज कर लेते हैं। और इसको उठा के हम इमेज नाम की फाइल में सेव कर देते हैं। ठीक है, इसको लगाना है, तो इमेज लगाना आपको हम बताया था अभी। ठीक है, तो इमेज टैग का यूज कर देंगे। इमेज के अंदर फाइल का नाम, फाइल हो गया, फिर इमेज का नाम और .avif डॉट फॉर्मेट लास्ट में। ठीक है, तो ये हो गया। और उसके बाद प्रिंट टैग में हमारा जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए 2 डिव ले लेते हैं। 2 डिव में एक सेक्शन इधर, एक सेक्शन इधर करके चलेंगे। तो डॉट ए नाम से एक डिव लेते हैं। डॉट न्यूज नाम से,
और इसके अंदर 2 क्लास और ले लेंगे, डॉट ए डॉट बी। ठीक, इसको देखते हैं कैसा हमारा अभी बना हुआ है, इस नाम से न्यूज डॉट HTML इंडेक्स न्यूज डॉट HTML। ठीक है, इस तरीके से भी आ रहा है। नीचे कंटेंट भी दे देते हैं। और इस तरीके से कॉपी नहीं हो रहा है। जैसा कि हमने इसे कोई टेक्स्ट भी ले लिया है, हेडिंग भी ले लिया है और इमेज भी ले लिया है। ठीक है, हम देख पा रहे हैं। ठीक है, तो अभी इन जैसे कि इसका CSS अभी नहीं हुआ, तो ऑर्गेनाइज अच्छी तरीके से नहीं है, कहीं भी कुछ भी है। ठीक है, इसको अब CSS करते हैं और देखते हैं। ठीक है, तो आ जाते हैं अब CSS पे, स्टाइल डॉट CSS। सेक्शन टैग है तो डॉट या हैश लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि क्लास में डॉट लगता है और ID में हैश लगता है, इसमें कुछ भी नहीं लगता सीधे। तो इसकी विड्थ दे देते हैं, विड्थ 100 पिक्सल। अब इसके अंदर जितने भी कंटेंट है 600 पिक्सल से भी जाएंगे। सेक्शन टैग का यूज, सेक्शन ठीक। ठीक है, सेक्शन का विड्थ हमने 600 पिक्सल दिया है, मगर इसमें दिख नहीं रहा है। ठीक है, इसमें 600 पिक्सल में इमेज का कंटेंट आ गया, जैसे कि जो हमने हेडिंग दी है और जो टैग लिया है वो आ गया, बट इमेज बड़ी दिख रही है। ठीक है, तो इसको कैसे मैनेज करते हैं, INT टैग के अंदर इमेज है तो इमेज को कर देते हैं विड्थ 100% हो गई, इमेज हमारी हो गई। ठीक है, अब इसको 2 भाग में डिवाइड करना है तो कैसे करेंगे, जैसे कि पहले HTML में डिवाइड कर लेते हैं 2 भाग में। ठीक है, HTML के पार्ट में 2 भाग में डिवाइड हो गया है। ठीक है, इसको आप CSS करते हैं तो CSS न्यूज में A और B है। ठीक है, तो न्यूज
डॉट नाम की क्लास है, तो इसका वेट 100% कर देंगे। और डॉट ए 50% ये डॉट बी 50% वेट, ठीक है। तो 50% तो हो गया, बट ये ऊपर नीचे दिखाई दे रहा है। आपको दिखा देते हैं कि इसका बैकग्राउंड कलर रेड कर देंगे तो दिखने लगेगा, ठीक है। तो इसमें हम अगर डिस्प्ले फ्लैक्स की प्रॉपर्टीज दे देते हैं, तो एक के बाद एक दूसरा आ जाएगा, ठीक है। डिस्प्ले फ्लैक्स लग गया, तो इसमें हम गैप भी दे सकते हैं, गैप 20 पिक्सल देते हैं, ठीक है। तो ऊपर बीच में गैप दिखाई दे रहा है कि दो भाग में अलग अलग डिवाइड हुआ है अच्छे से, ठीक है। और ऊपर सटा हुआ दिख रहा है जो टेक्स्ट है, इमेज के जस्ट सटा हुआ टेक्स्ट आ गया है, तो इसको देते हैं ऊपर से पैडिंग। तो पैडिंग तो हमें चारों तरफ से देनी पड़ेगी, क्योंकि थोड़ा सा चारों तरफ से हमको अच्छे से दिखना चाहिए कि कौन सा कहाँ से पार्ट अलग अलग हो रहा है। तो हम पैडिंग चारों तरफ से दे देंगे। पैडिंग पैडिंग हो गई आपकी। इसमें 4 प्रॉपर्टी पास होती हैं। 4 प्रॉपर्टी मतलब कि ऊपर नीचे दाएं बाएं, तो ठीक है। तो पहला ऊपर का होता है, दूसरा राइट का होता है, तीसरा डाउन का होता है, चौथा लेफ्ट का होता है। तो इसके लिए ऊपर हम देते हैं 20 पिक्सल, उसके बाद 10 पिक्सल, नीचे भी 10 पिक्सल कर देते हैं, फिर 10 पिक्सल राइट का भी, ठीक है। दिखाई दे रहा है। और मार्जिन देखते हैं फिर क्या होगा। मार्जिन दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा है, ठीक है। पैडिंग देते हैं, तो ऊपर नीचे की कोई ज़रूरत नहीं है। पैडिंग टॉप कर देते हैं, टॉप से 20 पिक्सल, ऊपर से 20 पिक्सल छोड़ के आएगा, ठीक है। ओके है, इसको हटा देते हैं। अगर हमको पूरे को देखना है कि हमारा सेक्शन कहाँ से कहाँ तक कवर कर रहा है, तो सेक्शन में ही बैकग्राउंड कलर दे देंगे, दे देते हैं और देख लेते हैं, ठीक है। जितना हमारा कवर हुआ है, अब इसको इस पार्ट को हम कभी भी उठा कर डाल सकते हैं और आराम से ये कवर कर लेगा अपना जगह, और इससे ओवर कवर नहीं करेगा, ठीक है। तो जैसे इमेज में कोई न्यूज़पेपर आता है तो उसका पहले हेडिंग रहता है, फिर उसके नीचे इमेज रहती है, फिर उसके बारे में डिफाइन किया गया रहता है, ठीक है। उसी तरीके से इसको हम बना दिए हैं। इसके बारे में डिटेल वीडियो का इस तरीके से डिटेल